इसको देख के अल्काज़ार मत समझ जाना आगे की ग्रिल देख के। मैं शुभम नए वीडियो में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये क्रेटा है। इससे पहले सेम प्रोजेक्ट हमने किया था। टॉप मॉडल को बेस मॉडल की प्रोजेक्टर लेंस की हेडलाइट लगा के उसके अंदर में हमने प्रोजेक्टर लेंस को रिफ्लेक्ट किया था और सेम एज इट इज़ एग्जैक्ट वही प्रोजेक्ट इसमें चलने वाला है। लेकिन इसके अंदर में थोड़ी सी एक नए टाइप की अपडेटेशन रहेगी। वो रहेगी इसके फॉग लैम्प के अंदर में प्रोजेक्टर लेंस। फॉग लैम्प की ग्रिल जो आती है हम लोग उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अंदर में सिग्नल नहीं आएगा, इसका भी काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। कॉस्मेटिक्स में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा खराबी ना दिखे उसके वजह से भी चेंजेस करेंगे। और सबसे बड़ी खासियत जब आप ER कस्टम से काम कराते हो कि वो रहे कम्प्लीटली प्लग एंड प्ले। यही प्लग एंड प्ले रहेगा, यही बॉडी रहेगी, यही सेल टू सेल मैच करने का हम लोग पूरी तरीके से प्रयत्न करेंगे। तो इसके अंदर प्रोजेक्टर लेंस लगेगी। इसकी मैं रात को आपको हेडलैम्प की और इसके फॉग लैम्प की लाइट दिखा देता हूँ। बहुत से जन गालियाँ भी मारेंगे, चलेगा, लेकिन जो है वो है कि इसकी लाइट रास्ते पे नहीं गिरती है। बाकायदे सिटी के वक्त में आपको इसका जो लाइट का आउटपुट है वो दिखाई देगा। लेकिन क्या है, आप लोग हाई बीम करके तो बहुत सारे जन चला लेते हो क्योंकि आपको नहीं दिखाई देता, तो ऑब्वियसली आप लोग हाई बीम करके चलाओगे इसके पिद्दे से LED लाइट्स में से। लेकिन क्या आगे वाले को भी बहुत ज़्यादा आंखों में तकलीफ भी हो जाएंगी कि बहुत ज़्यादा लाइट आंखों में आ रहा है। लेकिन आप हाईवे में जब आप चलाते हो तो इसकी फॉग लैम्प्स की जो लाइट रहती है ना, आजू बाजू में कुछ तो भी फैले जैसी फैल जाती है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ के रास्ते उस टाइप के नहीं होते हैं कि आपको छोटा सा भी मोमबत्ती की जैसे उजाला भी गिर गया तो भी आपको रास्ते पे अच्छी तरीके से रोशनी दिखाई देंगे। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है। और इसके अंदर में जो लाइट है, अब बहुत से जन के पास में बेस मॉडल है सेम एज इट इज़। मैंने यही जब आपको मैं जो बता रहा हूँ वो इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। जिसके पास में बेस मॉडल होता है E+ वगैरह जो होता है, वो लोग क्या करते हैं, टॉप मॉडल की हेडलाइट लगवा लेते हैं। लेकिन वो लोग छोटे छोटे कुछ चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं क्योंकि वो अंदर में सिग्नल 100% मारता ही है। फिर एक चालू हो जाएगा वो एक फड़फड़ करेगा, अगर वो चालू रहेगा तो ये फड़फड़ करेगा। तो ये सब बेसिक्स गाड़ियों में काफ़ी सारी अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है जो आसानी से बहुत से जन लोग उसको टैकल नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग इसके अंदर में वही सेम प्रोजेक्ट करेंगे। फॉग लैम्प में भी प्रोजेक्टर लेंस लगाएंगे विद हाई बीम एंड लो बीम ऑप्शन के साथ में। वो भी अंदर में सिग्नल नहीं देगा क्योंकि ये जैसी क्रेटा है, ये क्रेटा को अल्काज़ार का बम्पर, आगे का बम्पर और फॉग लैम्प LED लगे हुए हैं तो ये सिग्नल मारती है अंदर में। तो वो भी हम लोग निकाल के फेंक देंगे क्योंकि क्या है, वो बहुत इरिटेट करता है। ऐसा लगता है कि कुछ हमारी एक नई गाड़ी में इनकम्प्लीटेशन है। ज़्यादा दिन नहीं, ये इस गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर भी नहीं हो गया है, 5000 भी गाड़ी नहीं चलाई या कि हमारे पास में खड़ी हो गया है प्रोजेक्टर लेंस के लिए। तो प्रोजेक्टर लेंस इसके अंदर मैं अपग्रेड करूँगा। अभी बहुत सारे जन बोलती है कि मैं बाहर से हूँ, मेरे पास में ट्रायो बीम हेडलाइट है, उसको बेस में कन्वर्ट कराना है, उसके अंदर में फॉग लैम्प प्रोजेक्टर तो आपको तो मिल ही जाएगा क्रेटा के लिए। अल्काज़ार का थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन भेज नहीं पाऊँगा मैं आपके वहाँ पे, डिलीवरी भी कर दूँगा। अब इसके अंदर में बचता है प्रोजेक्टर लेंस लगाने के बाद में क्या वो प्लग एंड प्ले होगा? वो प्लग एंड प्ले सब कुछ होगा क्योंकि मेरे पास में डायग्राम होती है, क्योंकि मैं ये गाड़ी ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं आपको यही सेम हेडलाइट बना के भेज दूँगा। और सेम ऐसी चीज़ इसके पहले भी मैंने बताया था, वो हेडलाइट इसको नहीं लगती, इसकी हेडलाइट उसको नहीं लगती क्योंकि दोनों में कपलर्स का फ़र्क होता है। कपलर सेम ही होता है, कपलर लग जाएगा लेकिन पिन में काफ़ी सारा फ़र्क होता है। इसकी मोटर की वायरिंग चेंज होती है, उसकी मोटर की वायरिंग चेंज होती है, इसको उसकी नहीं लगती, उसको इसको नहीं लगती। उसका लो बीम हाई बीम काम नहीं करेगा, इसका लो बीम हाई बीम काम नहीं करेगा। हाँ, तो चलता है करोल बाग में वगैरह, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हो, उसमें भी चलता है कि बेस मॉडल को ट्राई मॉडल की हेडलाइट लगती है कि आगे से बाहर का दिखे। लेकिन मेरे पास में जो कॉन्सेप्ट होता है कि आपको अगर रोड प्रेजेंस चाहिए, लाइट की आउटपुट चाहिए, तो मैं आपको वो पूरी तरीके से देने से प्रयत्न करूँगा। जैसा ये DRL बची है, ये इसके अंदर में ना DRL होती है बराबर, डे टाइम रनिंग लाइट, जो डीम भी होती है डार्क भी होती है। बेस मॉडल में क्या आता है, सिर्फ पोजिशन लैम्प होती है, एक रिंग लगी, एक एक्रिलिक का बार लगा होता है, छोटा सा रॉड लगी रहती है, वो बस वही जलता है शाम के समय में। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बेस मॉडल का प्रोजेक्टर लेंस का ब्रैकेट तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे इसके अंदर में, लेकिन हम लोग प्रयत्न करेंगे कि इसकी DRL भी लगे। यही तो शान है इसके टॉप मॉडल की। बस वो ट्राई बीम जो सेक्टर है उसके अंदर में प्रोजेक्टर लेंस लगाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं। बने रही वीडियो के साथ में। मैं आपको इसकी लाइट की वीडियो दिखाता हूँ कि पहले कैसे गिरता था, उसके बाद में कंप्लीटेशन होने के बाद में आपको आउटपुट का दिखाता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं। ये सिर्फ DRL चल रही है, ओके, ये सिर्फ DRL है। अगर मैं इसकी फॉग लैम्प अगर ऑन कर दूँ तो DRL बंद होकर ये सिर्फ फॉग लैम्प स्टार्ट हो जाएंगे। सॉरी, ऑटोमेटिक पे था, ये फॉग लैम्प है, देखो ये है इसका फॉग लैम्प, ओके। बस ऐसे ही कुछ तो भी गिर रहा है, कुछ तो भी बोले तो कुछ तो भी है, ठीक है। इसको जान देते कोई, ठीक है।
ये है इसकी फॉग लैम्प, ये बंद हो गई फॉग लैम्प, और मेन हेडलाइट रही है, ठीक है। ये हाई बीम है और ये लो बीम है। इसकी स्टॉक लाइट हो गई। तो ये अल्काज़र जैसी दिखने वाली क्रेटा कम्प्लीटली रेडी हो गई। कंप्लीट बोले तो फुल हो गया। अभी कैसा है ये देखो, ये रस का फॉग लैम्प दिख रहा है आपको? ज़्यादा तक नहीं दिखता है, ब्लैक शेड में है फॉग लैम्प। फॉग लैम्प पूरा काला वाला आता है ये वाला। ये आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे, आजू बाजू नहीं कर सकते, ऊपर नीचे तो कर सकते हो। नीचे में एक अलग से लगता है वो थोड़ा सा आर्ट है उसके पीछे जो फिक्सिंग है। मेरे हिसाब से ना ये फर्स्ट रहेगी पूरे इंडिया में जो यही फॉग्स के अंदर में आपके प्रोजेक्टर लेंस फिट हो रहे। 55 वाट का है और आप देख रहे हो वहाँ पे वो है एलईडी इंडिकेटर। अब वो एलईडी इंडिकेटर इसलिए क्या है, आप जो या ऑन करोगे फॉग लैम्प्स वगैरह, तो क्या इसकी जो फॉग लैम्प इंडिकेटर की जो लाइट रहेगी ना वो दिखाई नहीं देंगी। तो इस वजह से हम लोगों को उसके अंदर में एलईडी इंडिकेटर देना पड़ा। बाकायदा पीछे भी दिया है और ये सामने वाले जो है ना स्पीड सेंसर मॉड्यूल वाले लगे हुए हैं। अभी चलते हैं सबसे बड़ी चीज़ की वजह से, जैसे कि ये BS6 है और पुरानी वाली जो आपने क्रेटा देखा था वो भी काफ़ी नई शोरूम थी और ये भी नई है। 6000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है ये, ठीक है। तो ये ऑटो मोड पे है। चलो मैं आपको अंदर से ही दिखा देता हूँ। जो भी क्रेटा ऑनर से उन लोगों को ये चीज़ तो 100% पता है कि जब गाड़ी के अंदर में आप अगर बैठते हो, मान के चलो कि मैंने ये देखो इंडिकेटर लगा दिया, देखो वो ढंग से ही काम कर रहा है, ना फास्ट हो रहा है ना स्लो हो रहा है। स्लो तो नहीं आता है, फास्ट ही आता है। उसके बाद में ये वाला भी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई भी लेबल नहीं नज़र आएगा। इसका डोर क्लोज करते पहले। अभी आप देखो, ठीक है, ये मैं इसका पार्किंग मोड पे लेके जाता हूँ। देखो पार्किंग मोड पे इसका फॉग लैम्प भी ऑन है, ये फॉग लैम्प बंद हो गया, ये फॉग लैम्प ऑन हो गया, और ये हो गया इसका मेन हेडलाइट, और ये हो गया हाई बीम। अब जो लोग बेस टू टॉप करते हैं ना, जो लोग बेस मॉडल को टॉप मॉडल की हेडलाइट लगाते हैं, उसके अंदर में ये सब नहीं आता, वो चल जाता है। वो क्या है, एक आता भी है नहीं भी आता है। आता भी होगा ना तो वो लोड एडजस्ट हो जाएगा एलईडी HID में। आजकल एलईडी भी आपके कैनवस आ गए, तो बेस मॉडल में आप कैनवस एलईडी लगा दो, कैनवस HID किट लगा दो, वो अंदर में सिग्नल विग्नल नहीं मारता। लेकिन टॉप एंड मॉडल की जब हेडलाइट आप अपग्रेड करते हो तो उसके अंदर में ना पूरा फंक्शन ही एलईडी का होता है, क्योंकि एक ही मदरबोर्ड के अंदर में उसका DRL भी काम करता है, उसका लो बीम भी, हाई बीम भी, डार्क डीम सब एक ही इसके अंदर में काम करता है। तो क्या होता है, एक साइड का चलता है, एक साइड का फड़कने लग जाता है। एक साइड का फड़कने लगेगा, कभी वो चलता है कभी वो नहीं चलता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसमें ना कैनवस का मॉड्यूल लगा देते, वो चल तो जाता है लेकिन जो परफॉर्मेंस उसको देना है ना वो परफॉर्मेंस वो नहीं देता है। तो अभी सभी लोगों को पता है, जो भी कोई अल्काज़र, देखो क्रेटा में ना फॉग लैम्प आपके हेलोजन वाले आते हैं। अब वो हेलोजन वाले फॉग लैम्प्स में क्या होता है, वो कम से कम आपको उतना तो भी रोशनी मिल जाता है रास्ते पे, उतना रास्ते में आपको रोशनी मिल जाता है। तो क्या होता है, क्या फॉग लैम्प ठीक है चल जाता है, क्या फॉग लैम्प के भरोसे भी आप गाड़ी चला रही हो। लेकिन जो एक्चुअली जो अल्काज़र ऑनर्स जो होते हैं, वो अल्काज़र ऑनर वालों को पता है कि भैया फॉग लैम्प उसकी सिर्फ नाम की फॉग लैम्प होती है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि इसकी फॉग लैम्प की लाइट कैसी गिरती है, उसके बाद में अपग्रेडेशन के बाद में कैसी गिरती है, और मेन हेडलाइट की भी आपको दिखा देता हूँ। लो बीम है ठीक ठाक है, लेकिन आप हाईवे में जाओगे ना भैया बहुत तकलीफ होती है। ये मेरा बोलना नहीं है, ऑनर लोगों के बोलना है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो इतनी नई गाड़ी, 6000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी मेरे पास में आके अगर खुल रही है, और वो भी क्लाइंट ने ये अल्काज़र का बम्पर लगा दिया, क्रेटा जैसी गाड़ी को अल्काज़र का बम्पर लगा दिया, उसके बाद में भी इसकी लाइट नहीं गिरती अभी। और हमको एक इसके अंदर में भी टैकल करने के लिए थोड़ा सा टास्क मिला। वो क्या है, क्रेटा के अंदर में
तो और मेन चीज़ क्या है इसके अंदर में, जब मेन हेडलाइट की लो बीम तो ठीक है, लो बीम गिर जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। हाई बीम भी ढंग से गिरती है। किसकी बात कर रहा मैं, जब वो एलईडी वाला जो हेडलाइट लगा होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अब टैकल हम लोगों को इसलिए करना पड़ा कि क्रेटा, अगर ये ओरिजिनल क्रेटा का बम्पर रहता था तो क्या है उसके अंदर में ना फॉग लैम्प हेलोजन वाला है, तो हेलोजन वाले फॉग लैम्प में आप एलईडी भी अपग्रेड कर सकते हो, एचआईडी भी अपग्रेड कर सकते हो। एलईडी यूज़र्स को पता है लाइट नहीं गिरती है, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं गिरती जिस हिसाब से एचआईडी की लाइट गिरती है। एलईडी फॉग लैम्प प्रोजेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन ये उनको नहीं तोड़ पाते एचआईडी वाले। हाँ मानता हूँ एचआईडी प्रोजेक्टर लेंस में क्या है, मेंटेनेंस है, आपको बल्ब बदलना पड़ता है, ब्लास्टर भी उड़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन एलईडी प्रोजेक्टर्स में तो पूरा अक्खा ही निकाल के फेंकना पड़ता। और अगर अल्काज़ार होती तो फॉग लैम्प को बहुत मुश्किल होता था भैया काम करने के लिए। अब आपने देख लिया कि अंदर में एक भी सिग्नल नहीं आता है। मैं आपको ना इसका थोड़ा सा बोनट उठा के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको बोनट उठा के दिखा देता हूँ मैं आपको। दिख रहा है आपको, ये कपलर है, इसके अंदर में ब्लास्ट बाहर है, बल्ब, इग्नाइटर, कनेक्टर वहीं पे, अडाप्टर भी वहीं पे, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर में हेला GFI 3.0 प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। वो लेंस इसका मैंने चेंज कर दिया है। एक्चुअली इसमें ना लेंस आते नहीं है, वैसे वो हनीकॉम का लेंस मैंने लगा दिया है। और ये है इसका कनेक्टर। अब ये एक ना मैंने फॉग लैम्प के लिए फ्यूज़ दिया है, और ये है मेन हेडलैम्प के लिए फ्यूज़, और ये दोनों वायरिंग यहाँ पे लगाया हो। क्या है, वायरिंग ना कभी भी सेफ़ होती है। ये कंपनी के रिले के भरोसे पे कभी मत रहना, क्योंकि आप इधर में 55 यूज़ करते हो, उधर में 55 यूज़ करते हो। वो HID फॉरवर्ड बेस्ड लाइट होते हैं, पूरे डायरेक्ट करंट वाले, वो ना बहुत ज़्यादा खाते। फिर उसके बाद में ना ये फ्यूज़ तो मैंने अपग्रेड कर दिया है। ये 30 एम्पियर के फ्यूज़ लगे फॉग लैम्प के लिए भी, और ये भी 60 एम्पियर का रिले लगा है, और ये भी 60 एम्पियर का रिले लगा है। अब क्या है, गाड़ी अगर बाहर भी अगर होती है, अब मेरे से ये तो गाड़ी काफ़ी दूर की है, मेरे से भी आके यहाँ पे मेरे पास से काम किया गया। मान के चलो कि कुछ होता भी है ना, तो आपको ज़्यादा झमेले नहीं करना पड़ेगा। एक तो आपको ये रिले जाएगा, क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। अब ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद में कभी उड़ेगा भी नहीं। क्या है, कभी एक आध बार उड़ भी गया तो आप ये रिले चेंज कर सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं आता। 300 रुपये से लेके 80 रुपये तक का भी रिले आता है। 80 रुपये से भी लेके 300 का आता है, भी 3000 रुपये वाला भी रिले आता है। वो आपके एम्पियर के ऊपर में डिपेंड करता है। ये हो गया, और यही रह गया आपके मेन कपलर। ये निकालोगे ना सब बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने ओरिजिनल वायरिंग तो छेड़ा ही नहीं ना इसकी। वही बॉडी में सब कुछ प्रोजेक्टर लेंस एडजस्ट करके वही रिफ्लेक्टर के अंदर में ना फिक्स कर दिया। तो यार आपका प्रोजेक्टर लेंस अंदर में, और ये आपकी प्रोजेक्टर फॉग लैम्प। फॉग लैम्प जला दे। मेन हेडलाइट है, ये रही इसकी फॉग लैम्प। गाड़ी थोड़ी सी ना नीचे है तो वैसा आ रहा है फॉग लैम्प का। हाई बीम खींचोगे ना तो हेडलाइट का भी हाई बीम हो जाएगा। क्या है, इसके अंदर में आपको अलग से रिफ्लेक्टर नहीं मिलता है, तो कुछ तो सपोर्ट चाहिए आपको हाई बीम के लिए, तो आपको ये फॉग लैम्प लगाना भी बेस्ट ऑप्शन होता है इसमें। तो आपको ये आएगा नहीं, मीटर के अंदर में सिग्नल विग्नल कुछ भी नहीं आएगा। अभी ट्रायल टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, अभी हम लोग हैंड ओवर नहीं करेंगे गाड़ी, कल तक रखेंगे इसको, देखेंगे पूरा ताम झाम अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं। सब कुछ बेटर चलेगा तो फिर ही हम लोग देंगे, या फिर ट्रबल शूट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखो हाई बीम की लाइट देखो आप, ये बेस्ट लाइट है। 3 इंची में अगर आप ये D2S ऑप्शन लगाते हो ना, तो आपको हाईवे में बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा ये लाइट। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट्स में बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सोड मार।